नमस्ते लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम मार्केट साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्मली जो स्टॉक मार्केट चलता है वो कुछ तरह की साइकिल फॉलो करता है, मतलब मार्केट मोमेंटम ज़्यादातर साइकिल में चलता है। जैसे कि कोई टाइम के लिए मार्केट अप जाएगा, वहीं दूसरे टाइम पे गिरता ही रहेगा। कई बार एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि इकोनॉमी, ग्रोथ, प्रॉफिट और इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी इम्पैक्ट करते हैं, बट कई बार विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर मार्केट मूव्स इन सर्टेन डायरेक्शन। आज हम जो बात करने वाले हैं वह टॉपिक है मार्केट साइकिल क्या होता है, मार्केट साइकिल के प्रकार, बुलिश क्या है, बियरिश क्या है, साइडवेज मार्केट क्या है, बुलिश वर्सेस बियरिश कहाँ से आए, क्यों इसे इस प्रकार के नाम दिए गए, और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे दोनों मार्केट में क्या करना चाहिए। कैसे कैसे मार्केट साइकिल होते हैं। मेजरली शेयर मार्केट में 3 प्रकार के साइकिल होते हैं। पहला होता है बुल साइकिल, सेकंड होता है बियर साइकिल और आखिर में साइडवेज साइकिल। आइए जानते हैं बुल मार्केट का क्या मतलब होता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो उसको बुल मार्केट, दूसरे शब्दों में बुलिश मार्केट भी कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में तेजी कहते हैं। आसान भाषा में उस समय पे शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं और उसी के साथ मार्केट कैपिटल भी बढ़ रही है। कहीं बार इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, मैक्रो एंड माइक्रो फैक्टर डज अफेक्ट द ट्रेंड बट नॉट ऑल द टाइम। मेजरली इन्वेस्टर सेंटिमेंट मार्केट को ड्राइव करने में बहुत महत्व की भूमिका निभाता है। बुल मार्केट में कोई भी स्टॉक की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, और इसी की वजह से इन्वेस्टर ज्यादा प्रीमियम पे करने को तैयार होते हैं, क्योंकि वो लोग को लगता है कि उस कंपनी में और ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है और अभी प्रीमियम पे करने के बाद भी वो स्टॉक चीप है। फॉर एग्जाम्पल IEX एक स्टॉक है जो इंडिया में अभी के लिए एनर्जी का एकमात्र एक्सचेंज है। अभी उसका प्राइस 190 के आसपास है। नाउ लॉन्ग टर्म अगर कोई इन्वेस्टर को लगता है कि यह अभी अंडर वैल्यूड है और अभी इसमें काफी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, इन शॉर्ट दैट इन्वेस्टर इज बुलिश ऑन दिस स्टॉक, तो वह क्या करेगा, यह शेयर को परचेस करने के लिए 195, 200 और इवन उससे भी ज्यादा पे करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वह जानता है वह कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है और इसमें अभी काफी ग्रोथ बाकी है। हो सकता है वो इन्वेस्टर का टारगेट प्राइस 400 हो, 600 हो, 800 हो, नो वन नोज दैट, बट वह इन्वेस्टर को लगता है कि यह स्टॉक का प्राइस अंडर वैल्यूड है और ये ऊपर जाएगा, मतलब कि वह इन्वेस्टर यह स्टॉक पे बुलिश है। चलो एग्जांपल की बात कर रहे हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इलॉन मस्क, आप सबने नाम सुना होगा, कई बार न्यूज में चर्चा में रहते हैं, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के ओनर है। ज्यादातर वह डोजी कॉइन, उसी के ट्वीट को लेकर वो चर्चा में रहते हैं। रिसेंटली उसने अनाउंस किया कि वह ट्विटर परचेज करना चाहते हैं, मतलब पूरे ट्विटर को खरीद लेना चाहते हैं, एंड वह बोले कि मैं हर शेयर के लिए $54 पे करूंगा, जबकि ट्विटर का अभी के हिसाब से मार्केट प्राइस चल रहा है $45। यह दर्शाता है कि उसका जो प्लान है उसके हिसाब से ट्विटर का प्राइस $54 भी कम है। हालांकि अभी के लिए सऊदी किंग ने इलॉन मस्क को ट्विटर एक्वायर करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि उसका भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसमें। टॉपिक से हम भटक गए, वापस आते हैं टॉपिक पे। बियर मार्केट क्या होता है? बुलिश का बिल्कुल उल्टा। जब मार्केट गिर रहा हो तो उसको बियर मार्केट कहा जाता है, और जो इन्वेस्टर मानता हो कि इंडेक्स या स्टॉक नीचे जाएगा, वह इन्वेस्टर को बियर इन्वेस्टर, और हमारी हिंदी में मंदोड़िया भी कहा जाता है। और इस तरह की मार्केट को बियर मार्केट या मंदी मार्केट के तौर पे भी जाना जाता है। जब तेजी में कंपनी के स्टॉक के प्राइस, ग्रोथ, मार्केट कैपिटल ऊपर जा रहा था, जबकि मंदी में बिल्कुल उसका उल्टा, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस, ग्रोथ, अर्निंग, मार्केट कैपिटल कम होता जाएगा। हाँ, 1 या 2 दिन के ट्रेंड से यहाँ नहीं कह सकते कि मार्केट सेंटिमेंट अप का है या डाउन का है, मतलब तेजी का है या मंदी का है। जब यह ट्रेंड कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू होता है तब उसको हम तेजी या मंदी कहते हैं। जनरली कोई भी सिक्योरिटीज अपने हाई से अगर 20% गिर जाए तो उसको बियर मार्केट में एंट्री के तौर पे माना जाता है, और काफी लोग डाउ थियरी को यूज करके भी ट्रेंड डिसाइड करते हैं।
यह भी एक लंबा टॉपिक है, आप जुड़े रहिए यह चैनल से, आपको इस पे एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो मिल जाएगा। कई बार एक लॉन्ग ट्रेंड में भी शॉर्ट टर्म के डिफरेंट ट्रेंड होते हैं। जैसे कि लॉन्ग टाइम में मार्केट बुलिश हो, बट उसी तेजी के ट्रेंड के अंदर शॉर्ट टर्म साइडवेज या बियर ट्रेंड भी आ सकता है। आप सोच रहे होगे ये साइडवेज क्या है? आइए ये थर्ड और आखिरी मार्केट साइकिल के बारे में जान लेते हैं। साइडवेज मतलब ओपन और क्लोज के बीच में मार्केट ज्यादा मूव नहीं करता, मतलब कुछ थोड़े से ही अंतर में मार्केट घूमता रहता है, उसको साइडवेज बोलते हैं। जैसे कई बार निफ्टी होता है 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट में पूरा दिन निकाल देता है, उसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2021 जून के स्टार्ट में निफ्टी 15,629 था। अगर आपको निफ्टी क्या है नहीं पता तो ऊपर कार्ड में आपको लिंक आ रहा होगा, वहां जाके मेरे इंडेक्स पे बनाया हुआ वीडियो देख सकते हो और उसमें आप यह भी जान सकते हो कि क्या NSE पे खरीदे हुए शेयर BSE पे बेच सकते हैं या नहीं। और जुलाई के एंड में निफ्टी क्लोज हुआ 15,763 पे, मतलब आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 मंथ मार्केट सिर्फ 150 पॉइंट ही मूव किया, और इस तरह के मार्केट को साइडवेज मार्केट कहते हैं। ज्यादातर बुल और बियर मार्केट के बीच में कई बार साइडवेज मार्केट पाई जाती है। साइडवेज मार्केट ऑप्शन सेलिंग के लिए बढ़िया है। अगर आपको ऑप्शन क्या है नहीं पता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही लर्निंग वीडियो हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मिलते रहेंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए, ग्रो होते रहिए। और हाँ, रिगार्डलेस ऑफ मार्केट साइकिल आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू रखिए और तभी आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट का पता चलेगा। वॉरेन बफेट जी को अपनी लाइफ में फर्स्ट $1 बिलियन बनाने के लिए 55 इयर्स लगे और अभी नेक्स्ट 38 ईयर में उन्होंने दूसरे $124 बिलियन बना लिए। इसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग मैजिक। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आप लोगों ने स्कैम 1992 देखा हो तो उसमें जो हर्षद मेहता थे वह मार्केट पे बुलिश थे, जबकि उसके सामने किंग कोबरा और उसका ग्रुप जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी, रमेश दामानी जी जैसे रिनाउंड इन्वेस्टर थे, वह बियरिश थे। हाँ, एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे कोई सही या गलत नहीं होता। वह सिर्फ बियरिश इसीलिए थे क्योंकि वहाँ फंडामेंटली वो लोग जानते थे कि मार्केट अभी ओवरवैल्यूड है और किसी भी टाइम पे यह गिर सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वह दोनों ने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा पैसा उसी टाइम पे बनाया जब यह हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज हुआ था, क्योंकि वो लोग तब मंदी में थे और स्कैम एक्सपोज होने के बाद मंदी हुआ। बुलिश वर्सेस बियरिश जैसे हम बात कर चुके हैं, बुलिश में मार्केट ऊपर जाता है जबकि बियरिश में मार्केट नीचे जाता है। एवरीथिंग इन लाइफ वर्क्स इन साइकिल। जैसे सुबह के बाद शाम आती है, शाम के बाद सुबह आती है, जैसे सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद यह तय है कि सुख भी आएगा। बिल्कुल उसी तरह तेजी के बाद मंदी और मंदी के बाद तेजी। तो एक बात जान लीजिए, मंदी में यह तय है कि एक दिन तेजी आएगी। बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। यहाँ मैं आपको वॉरेन बफेट जी का एक और कोट शेयर करना चाहूँगा। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब कि जब आपका चाय वाला वह आपको इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक बताए, समझ लीजिए वो टाइम है प्रॉफिट बुक करने का। जब सब कोई इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहते हैं, वह टाइम है प्रॉफिट बुक करने का। और जब पूरी तरह क्राइसिस आ गए हो और लगता हो कि सब खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा, वही सही टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। इसका भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 23 मार्च 2020 को जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था, वह टाइम पे निफ्टी पे सर्किट लग रहा था और लोगों को लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगा, निफ्टी सेंसेक्स सब जीरो हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा मार्केट में पैनिक फैला हुआ था। सब रिटेल इन्वेस्टर अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकाल रहे थे और अगर वह टाइम पे आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी तक आप काफी हैंडसम प्रॉफिट में होते। चलो वह तो थोड़ा लंबा हो गया, उसकी बात छोड़ो। अभी का रिसेंटली जब रसिया यूक्रेन वार हुआ, उस टाइम पे निफ्टी 15,700 के करीब गया था। अगर आपने उसके आसपास भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी तक
एटलीस्ट 8 to 10% रिटर्न आप महीने के अंदर कमा पाए होते। यह कोट और एग्जाम्पल मैं इसीलिए शेयर किया क्योंकि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जब मार्केट डाउन होता है तब फियर में 40 to 50% नोशनल लॉस को अपना रियल लॉस बना देते हैं और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं, जबकि वाइस इन्वेस्टर उस टाइम को बिग बिलियन डे की तरह सेल समझते हैं और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने जब इंडेक्स 7500 की सर्किट पे था तब करीब 5 लाख के आसपास का उसने इन्वेस्टमेंट किया था, जो आज के टाइम में 4 गुने से भी ज्यादा हो चुका है। बट हाँ, एक बात जान लीजिए, नो वन कैन प्रिडिक्ट द बॉटम। जब मार्केट 7500 पे था तब यह भी पॉसिबल था कि मार्केट 6000 पे चला जाए, इवन उसके नीचे भी चला जाए। बट आपको शेयर मार्केट में यही इन्वेस्ट करना चाहिए जो मनी आपको एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर तक जरूरत नहीं होने वाले। इन शॉर्ट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सी अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस। इसी पे एक और कोट, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। दोनों मार्केट में क्या करना चाहिए वह जानने से पहले जान लेते हैं बुलिश और बियरिश कहाँ से आए और क्यों ऐसा कहा जाता है। यह शब्द दोनों प्राणी के शिकार करने की स्टाइल से लिए गए हैं। जैसे बुल अपने सींग ऊपर की ओर बढ़ाता है और ओपोनेंट को ऊपर धकेलता है, इसीलिए बुलिश मतलब ऊपर जाना। बिल्कुल उल्टा, बियर अपने शिकार पर अपना पंजा नीचे मार के दबाता है, इसीलिए बियरिश मार्केट मतलब नीचे जाना। दोनों मार्केट में क्या करना चाहिए अभी तक तो आप जान ही चुके होंगे कि दोनों टाइप की मार्केट में क्या करना चाहिए, बट फिर भी एक बार रिवीजन के लिए बता दो। बुल मार्केट में ज्यादा नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट गिरने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट हाँ, एक बात जान लीजिए, इसका मतलब यह नहीं कि अपनी SIP भी बंद कर दो, क्योंकि nobody knows that how long market will be in bull trend। बियर मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट बेचना नहीं चाहिए, जबकि आपके रेगुलर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट इन्वेस्ट वही करो जो आपको शॉर्ट टाइम में जरूरत ना हो, क्योंकि इवन बियर मार्केट कैन स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। SIP इन्वेस्टर को रिगार्डलेस ऑफ मार्केट साइकिल अपनी SIP शुरू रखनी चाहिए, और जब मार्केट ऊपर हो तब ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं किसी भी स्टॉक को महंगे में खरीद रहा हूँ, क्योंकि गुड स्टॉक विल गो अप रिगार्डलेस ऑफ मार्केट साइकिल। In short, never ever sell your long-term investment during bear market. Rather look for an opportunity to deploy additional capital for investment. यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद।